अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं कंप्यूटर साइंस 10th क्लास कोर्स के फॉर लूप के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज इस लेक्चर में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लूप क्या होता है। A loop is a structure that enables the program to execute the same sequence of statements repeatedly until a particular condition is met. It is a sequence of instruction that is continually repeated until a certain condition is reached. अब लूप क्या है? ये प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं, प्रोग्रामर इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और उसमें जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होता है उनको रिपीट करना होता है। यानी वो जो एक्शन होता है प्रोग्राम के अंदर उनको बार बार करना अगर हो तो फिर वो लूप का इस्तेमाल करते हैं। और वो तब तक जब तक वो लिमिट अचीव ना हो जाए, जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशंस जो उस स्टेटमेंट के अंदर होती है वो जब तक मीट ना कर जाए तो वो स्टेटमेंट रिपीट होता रहता है। ये प्रोग्रामिंग के कुछ टूल हैं जो कि आगे चलकर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ कंटिन्यूअसली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड। और ये इंस्ट्रक्शन की एक सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस के हिसाब से चलना होता है। तो हर बार ये सीक्वेंस चलता है, फिर रिपीट होता है, फिर चलता है, फिर रिपीट होता है। लेकिन उसको एक लिमिट बताई जाती है कि जब तक ये लिमिट ना आ जाए, जब तक ये कंडीशन ना आ जाए, आपने ये काम करते जाना है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लूप्स। अब लूप्स जो हमारे सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कितने किस्म की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को देखते हैं कि ये क्या होता है। What is for loop? Explain with example. The loop which executes one or more statements for a specified number of times is called for loop. एक ऐसा लूप जो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है लेकिन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ये इस्तेमाल होता है ये लूप। ऐसे लूप्स को हम फॉर लूप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कहते हैं कि आप साउथ की डायरेक्शन में 50 कदम चलें, 50 स्पेसेस आप चले जाएं। अब जो 50 स्पेसेस है ये वो क्या करता है, वो अपने एक एक जो पहला कदम लेता है फिर दूसरा, इसी तरह वो अपने चलने का जो एक्शन होता है वो रिपीट करता जाता है जब तक 50 का नंबर नहीं आता। यानी जब तक 50वां कदम नहीं आता वो ये काम करता रहता है। तो ऐसे कंडीशंस को हम, ऐसे लूप को हम क्या कहते हैं? फॉर लूप कहते हैं। अब इसकी सिंटैक्स क्या है? इसको अगर हमने सी लैंग्वेज के अंदर एम्बेड करना है तो इसका सिंटैक्स जानना बहुत ज़रूरी है। सिंटैक्स इसका ये है कि फॉर ब्रैकेट स्मॉल ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइजेशन और उसके बाद सेमी कॉलम। ये बात याद रखें, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है। यानी हमने स्टार्ट कैसे लेना है, यानी लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, कब स्टार्ट होगा। तो ये उसकी इनिशियल कंडीशन होती है। और उसके बाद कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे लूप ने रुकना होगा। तो ये वो कंडीशन है कि इस कंडीशन पे आके लूप रुक जाता है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद ये लूप इनिशियलाइजेशन के बाद वो कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन को चेक करने के बाद वो एक्शन करता है। और एक्शन करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि आपने 50 कदम साउथ में जाना है तो आपने पहला कदम ले लिया और आपने चेक किया
कि मेरे कदम कहीं 50 तो नहीं हो गया। अब चूंकि पहला जो कदम है वो 50 से कम है, तो आपने आगे बढ़ना है, आपने दूसरे कदम की तरफ बढ़ना है। वो जो दूसरे कदम की तरफ जो बढ़ना है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक है, यानी इसका मतलब है आप दूसरा कदम लें। दूसरे कदम लेने के बाद आपने चेक किया कि दो तो 50 से कम है, तो लिहाजा मैंने आगे जाना है तीसरे कदम पे। तो इसलिए सबसे पहले आपने वन से शुरू किया, कंडीशंस को चेक किया। कंडीशंस को चेक करने के बाद आपको पता चला कि मैं भी अपनी मंजिल से दूर हूँ, तो फिर आप चलते जाते हैं, इंक्रीमेंट करते जाते हैं। यानी वन के साथ वन को प्लस किया तो टू, टू के साथ वन को प्लस किया तो थ्री, एंड सो ऑन अप टू 50। तो ये उसके ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। उसके बाद ब्रेसेस शुरू हो जाते हैं। ब्रेसेस के अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है, जो एक्शन हमने करवाना होता है, तो वो उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप। अब इसका एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल इसकी ये है, ये सी लैंग्वेज के डेव सी प्लस प्लस से मैंने शार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली जो लाइन है वो शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर स्टूडियो डॉट एच, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। वाइड मेन वाइड, उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी शुरू होती है। ये जो वाइड है ये बेसिकली क्या है, ये टाइप ऑफ फंक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे चूंकि वाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये टाइप ऑफ रिटर्न है कि ये फंक्शन कोई भी ये काम करने के बाद कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा हमें। उसके बाद ये जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर जो वाइड लिखा हुआ है, ये इसकी आर्गूमेंट्स है। यानी हमने इसको कोई आर्गूमेंट, तो इसको हम कोई आर्गूमेंट नहीं दे रहे हैं, बस इसको हम ये एक सादा सा फंक्शन है, मेन फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन की जो बॉडी है, दूसरी चौथी जो लाइन है उसमें एंड के लिखा हुआ है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम के है, एंड के सेमी कॉलम। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी शुरू होती है। फॉर लूप फॉर स्मॉल ब्रेसेस के इज इक्वल टू वन, ये उसकी इनिशियलाइजेशन है, जहाँ जैसे कि मैंने ये कहा है। उसके बाद के लेस देन आर इक्वल टू 5, ये उसकी कंडीशन है। यानी ये लूप के से वन से शुरू होगा, और जब तक के की जो वैल्यू है वो 5 से कम हो या 5 के बराबर हो, तो ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद के प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये इसने करना है। तो प्रिंट एफ कोड्स के अंदर आई एम अ स्टूडेंट्स, कोड्स बंद, स्मॉल ब्रेसेस बंद और सेमीकोलन। और आखिर पे जो स्टेटमेंट है वो लूप का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस मेन फंक्शन का हिस्सा है। तो प्रिंट स्लेश एन गुड बाय। अब यहाँ पे जो स्लेश एन है, स्लेश एन बेसिकली एस्केप सीक्वेंस को कहते हैं। यानी आपने आई एम स्टूडेंट्स की सेंटेंस को तो प्रिंट करना है, लेकिन कहाँ करना है? क्या एक लाइन में तमाम सेंटेंस को प्रिंट करना है, या एक लाइन प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे जाना है? तो स्लेश एन का मतलब है कि आई एम अ स्टूडेंट को प्रिंट करो और उसके बाद कर्सर को नीचे ले जाओ, यानी दूसरे लाइन के ऊपर ले जाओ। तो इसका ये मतलब है। अब अगर और करें तो यहाँ पे हम पहली इटरेशन पे चलते हैं। पहली इटरेशन में के इज इक्वल टू वन, कंडीशंस चूँकि अभी तक फाल्स ही है, यानी 5 जो है ना, ये जो 1 है ये 5 से कम है, और लिहाजा हमने आगे बढ़ना है। तो प्रिंट स्लेश एन आई एम अ स्टूडेंट, तो पहला जो पहली इटरेशन में आई एम अ स्टूडेंट प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जो 1 है वो चूँकि 5 से कम है, तो के प्लस प्लस उसके साथ हमने 1 को प्लस किया तो 2 आ गया। तो अब सेकंड इटरेशन पे जाएंगे तो फिर प्रिंट करेंगे, तो आई एम अ स्टूडेंट दूसरी बार प्रिंट हो गया। इसी तरह 2 का जो कंडीशंस है उसके साथ 1 को प्लस करें तो तीसरी बार आई एम अ स्टूडेंट प्रिंट हो गया। इसी तरह 3 प्रिंट हो गया, तो 3 के साथ 1 को प्लस करें के प्लस प्लस, तो चौथी बार आई एम अ स्टूडेंट प्रिंट हो गया। इसी तरह 4 के साथ 1 को प्लस करें तो प्रिंट आई एम अ स्टूडेंट, तो पांचवी बार भी आई एम